हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट टॉपर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि इससे बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम्स के लिए। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर आप यदि स्कूल या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं फिर भी वहाँ किसी न किसी टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज इसके हम टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। क्वेश्चन नंबर 2, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ से पूर्व कौन था? तो यह सिंह था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये आप लोगों को मालूम ही होगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत की बात करें तो यह 1886 में गाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि ऑप्शन ए 52 सेकेंड, तो राष्ट्रीय गीत की है। ऑप्शन बी 60 सेकेंड, ऑप्शन सी 65 सेकेंड, ऑप्शन डी 90 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 सेकेंड गाने की अवधि है राष्ट्रीय गीत का। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गान की बात करें, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है और यह सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो यह कोलकाता में 1911 ईस्वी में गाया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तभी इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि राष्ट्रीय गीत का 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान का 52 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो होता है 3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इसको उल्टा करके पूछ भी लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है पिंगाली वेंकैया ने बनाया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो यह 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में यहाँ गलत टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर होगा बने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो
बीच में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया? तो राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग यानी ऊपरी भाग जो है प्रतीक के रूप में लिया गया। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। अपने फिल्मों में देखा होगा कि राष्ट्रीय गीत का धुन से ही स्टार्ट होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है यानी मोर है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है यानी प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत, बैसाख, कार्तिक, माघ कौन सा होता है? तो इसमें पहला जो महीना होता है हिंदी कैलेंडर में वो होता है चैत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो इसका अंतिम मास जो होता है फागुन होता है। आपको ध्यान में रखना है फागुन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो दिखाई देते हैं 3, पर उसमें होते हैं 4 जो कि हमारे एक पीछे छुप जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तभी मैंने आपको बताया कि उसमें 4 सिंह होते हैं पर दिखाई 3 ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। तो मैंने अभी आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताया है, तो जस्ट उल्टा करके पूछ लिया गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो इसकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात 3:2 था। तो इसके चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2:3। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? तो किसको स्थान नहीं मिला? तो ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान में नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ऐसे ही जीके क्वेश्चन को करने के लिए। थैंक यू।